Hello students, next topic is shunt. It is a low resistance. जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ा है, अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस लगा दें, इसका फायदा क्या होगा? मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से शंट से चला जाएगा, जिसको शंट बोलेंगे हम, शंट से चला जाएगा और गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट हो जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट से। तो इट इज लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर और एमीटर. इट प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट. तो इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर को स्ट्रॉन्ग करंट से बचा सकता है. मान लीजिए एस रेजिस्टेंस वाला शंट हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाया और जी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. तो आई करंट अगर आता है, शंट में से आई एस करंट जाता है और गैल्वेनोमीटर में से आई जी करंट जाता है, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई एस प्लस आई जी. अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज रूल. अब इस फिगर में अगर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में जाएं, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस आई एस एस आई एस एस. फिर जब वापस इस डायरेक्शन में वापस जाएंगे तो करंट सामने से आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस आई जी जी माइनस आई जी जी और सर्कल या लूप कंप्लीट, तो इक्वल टू जीरो. और अगर हम इसे उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं तो ये हो जाएगा आई जी जी और यहाँ जाएंगे तो माइनस आई एस एस इक्वल टू जीरो. कोई भी लिख सकते हैं हम, ये वाली भी और ये वाली भी. अब इक्वेशन वन से हम आई एस की वैल्यू अगर निकालें तो आई जी आई माइनस आई जी बन जाएगा और आई जी की वैल्यू निकालें तो आई माइनस आई एस बन जाएगा. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने आई एस की वैल्यू निकाल ली, जो बना आई माइनस आई जी, और हम रिलेशन लेके चले हैं आई जी माइनस आई एस इक्वल टू जीरो. तो आई जी इक्वल टू आई जी जी इक्वल टू आई एस एस. तो यहाँ पे आई एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई जी जी इक्वल टू आई एस की जगह पे आई माइनस आई जी इंटू एस. एस को अंदर मल्टीप्लाई किया, आई एस माइनस आई जी एस, और यहां से आई एस को आई जी एस को इधर लेफ्ट की तरफ लेके आए, तो हमें मिला आई जी जी प्लस आई जी एस इक्वल टू आई एस. इसमें से आई जी कॉमन लिया, आई जी इंटू जी प्लस एस इक्वल टू आई एस. आई जी इक्वल टू यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस शंट रेजिस्टेंस इंटू आई. इसी तरह से हम आई एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. अगर यहाँ पे हम आई जी इक्वल टू आई माइनस आई एस लेके चलते और यहाँ पे आई जी की वैल्यू पुट करते, तो फाइनली हमें यहाँ पे आई एस की वैल्यू मिल जाती और वो होती आई एस इक्वल टू जी बाई जी प्लस एस इंटू आई. नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस, लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसको बोलते हैं शंट. एन एमीटर इज ए लो resistance galvanometer used to measure current in the circuit. A galvanometer can be converted into an ammeter by using a low resistance, जिसको शंट भी हम बोल सकते हैं, in parallel with the galvanometer. तो अब अगर आई करंट आता है तो अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा आई जी और शंट के अंदर से जाएगा आई एस. हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई एस प्लस आई जी.
और यहाँ पे अगर किरचॉफ्स रूल लगाएं, इस तरह से किरचॉफ्स रूल लगाएं, तो यहाँ पे होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस आई जी जी माइनस आई एस एस इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमें मिला आई जी जी, इसको वहां पे लेके जाएंगे राइट की तरफ, इक्वल टू आई एस एस। आई जी जी इक्वल आई एस की वैल्यू यहां से ले लेते हैं आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। यहां से एस के लिए सोल्व किया, एस इक्वल टू आई जी बाई आई माइनस आई जी इंटू जी, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ संट। तो इतनी वैल्यू का संट हमें कैल्विनोमीटर के पैरेलल में लगाना पड़ेगा अगर हमें इतने अमाउंट में करंट को मेजर करना है। तो इस तरह से टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में संट लगाया गया है एस, तो टोटल डिवाइस का रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल का 1/RP इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो सोल्व करेंगे, टोटल डिवाइस का रेजिस्टेंस बन जाएगा रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल ए एंड बी, तो वो बन जाएगा GS/G प्लस एस। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं। तो इस तरह से अगर लार्ज वोल्टेज भी हम अप्लाई करेंगे डिवाइस के ऊपर, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर बस मैक्सिमम आईजी करंट ही जा पाएगा। ए वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कैसे बना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस आ गया है और इस पूरे को सिस्टम को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस हाई हो गया है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में जिनमें एक रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी हाई है। यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन द सर्किट। A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with the galvanometer। एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देते हैं। तो प्रूफ, यहाँ पे अगर हम ओम्स लॉ लिखें तो वोल्टेज होता है करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इक्वल टू करंट, सर्किट में जो करंट जा रहा है दैट इज आई जी, और टोटल रेजिस्टेंस G प्लस आर, दोनों सीरीज में तो डायरेक्ट सम हो जाएगा। दैट इज V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर। यहां से सोल्व करके अगर हम R की वैल्यू निकाल लें तो R के लिए सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा V बाई आई जी माइनस जी। तो अगर हमें V वोल्टेज मेजर करनी है तो हमें R रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। सो if this value of R is connected in series with a galvanometer, it work as voltmeter। तो इस तरह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में R लगा हुआ है तो पूरे डिवाइस का रेजिस्टेंस बन जाएगा G प्लस आर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम RS इक्वल टू G प्लस आर।